और चलिए अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और अब जानते हैं कि आखिर क्या है मंत्र जाप की सही विधि, साथ ही कहां बैठकर मंत्र जाप करने से आपको पूजा का कई गुना फल मिल सकता है। पंडित जी बताइए, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। अगर गलत उच्चारण, गलत तरीके से मंत्र पढ़ें, जपें, उसकी हानि कितनी हो सकती है वो आपने समझा दी, तो क्या सही विधि होनी चाहिए? देखिए, सही विधि ये है, सुबह हाथ को जप कर रहे हैं तो पहली बात तो माला जपमाली में रहेगा। जपमाली एक वो कपड़े की चीज़ होती है जिसके अंदर माला रख करके तर्जनी उंगली को बाहर निकाल करके कनिष्ठिका उंगली छूती नहीं है और केवल मृगी मुद्रा में, मतलब अनामिका, मध्यमा और अंगूठा, इन 3 उंगलियों से माला का जप किया जाता है। ये 3 उंगलियां इस तरह से माला के अंदर रहती हैं और ये उंगली अंदर माला में, अंदर जपमाली में रहती है और ये उंगली बाहर की तरफ निकली रहती है। ये उंगली बाहर की तरफ निकली क्यों रहती है? इसका अगर चमत्कार आपको देखना हो तो किसी को सर दर्द हो रहा हो तो उसको ये उंगली 5 बार उसके सर दर्द के चारों तरफ आप घुमा दीजिए, फिर इस उंगली का चमत्कार आपको समझ में आ जाएगा। या किसी की आंख बंद करवा दीजिए, बताइए मत कि मैं क्या करने वाला हूँ, और उसके दोनों भौं के बीच में ये उंगली ले जाके 1 सेंटीमीटर दूर पे रोक दीजिए और 1 मिनट के बाद उससे कहिए कि आँख खोलो। आँख खोलने के बाद तुम्हें क्या महसूस हुआ तो वो बताएगा आपको कि यहाँ मेरे माथे पर क्या महसूस हुआ। इससे एक ऐसी चुंबकत्व तरंगें निकलती हैं जो हमारे शरीर को हानिकारक दुष्प्रभावों से बचाती हैं। इसलिए ये गुरु की उंगली है और इसको जब हम बाहर किए रहते हैं तो जब करते समय हमारे ऊपर किसी तरह की नकारात्मक शक्ति जो है वो अटैक नहीं कर पाती, ये नकारात्मक शक्तियों को भस्म कर देता है। इसीलिए ये उंगली हर समय बाहर निकाली रहती है। ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए। या कोई तृण का एक टुकड़ा लेकर के आप इस उंगली के पास ले जाइए, तुरंत चिपका लेगी, और उंगलियों के पास लेकर जाइए, कोई न चिपकाएंगी, केवल यही तर्जनी चिपकाएगी। तभी तो लक्ष्मण ने कहा था, यहाँ कुम्हड़ बतिया को उनाही, जे तर्जनी देख मर जाही। परशुराम को लक्ष्मण ने यही कहा था ना, परशुराम लक्ष्मण संवाद में, कि यहाँ कोई जो है लौकी का बच्चा नहीं है जिसे आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे वो सूख जाएगा। आज भी लौकी, जिसको घिया कहते हैं, वो अगर ये उंगली जा करके उसके फूल या बच्चे के पास ऐसे करके 2 मिनट रोक दीजिए तो दूसरे दिन जाकर आप देखेंगे तो सूख जाएगा। इसमें बहुत मैग्नेटिक पावर होता है, बड़ी चुंबकत्व शक्ति होती है जो शरीर को नकारात्मक ऊर्जा से बचाती है। इसीलिए ये हाथ के बाहर, ये जपमाली के बाहर रहती है। तो जपमाली जब सुबह आप जप कर रहे हैं, जो सुबह 6, 7, 8 बजे तक, तो जपमाली आपके नाभि के पॉइंट पर होनी चाहिए। नाभि के सीधे में आपका माला होना चाहिए, ठीक है। और दोपहर में दिल के पास, हृदय के पास होना चाहिए, तब मंत्र जप करना चाहिए। और शाम को चेहरे के सामने हाथ रख करके मंत्र जप करना चाहिए। ये शास्त्रीय विधा है। अब मैं आपको बताता हूं कि कहाँ बैठकर मंत्र जप करना कितना प्रभावशाली होता है। घर में बैठकर मंत्र जपने से सिर्फ जप जितना आप करते हैं उतने का ही फल मिलता है। अगर जहाँ गायें बांधी जाती हैं वहाँ आप आसन लगा करके मंत्र जप करते हैं तो एक मंत्र का 100 गुना फल मिलता है। और किसी तीर्थस्थल में अगर आप जा करके ये मंत्र जप करते हैं तो इसका 1000 गुना फल मिलता है। और अगर पर्वत पर जा करके आप जप करते हैं तो 10,000 गुना फल मिलता है। अगर किसी पवित्र नदी के किनारे, गंगा, जमुना, नर्मदा, इन नदियों के किनारे अगर बैठ करके आप जप करते हैं तो 1,00,000 गुना फल मिलता है। और अगर आप शिवालय में करते हैं या देवालय में करते हैं तो करोड़ गुना फल मिलता है। शिवलिंग के सामने बैठकर मंत्र जप करने से अनंत गुना फल मिलता है। उस फल की तो फिर कोई बात ही नहीं है कि वो उसका कितना फल है, उसकी तो कोई राशि निर्धारित कर ही नहीं सकता है। शिव सानिध्य में किया हुआ जप जो है वो अकल्पनीय है, अकथनीय है, इसमें कोई संशय नहीं है। जिंदगी से हारे हुए व्यक्ति को, दुर्भाग्य से पीड़ित हुए व्यक्ति को शिव की शरण लेना चाहिए, क्योंकि आस तोष तुम अवधर दानी, आरत हरहु दीन जन जानी।
सारे प्रारब्ध को समाप्त करके और शुभ का उदय करने की सामर्थ्य सिर्फ भोलेनाथ में। और ये जितना जल्दी अपने भक्तों पर प्रसन्न होते हैं, संभवतः शायद कोई दूसरा देवता इतना जल्दी अपने भक्तों के ऊपर प्रसन्न होता होगा। बस इनको समर्पित कर दीजिए। मनसा वाचा कर्मणा आप भगवान शिव की शरण हो जाइए और शिवालय में जा करके शारीरिक श्रम करके, साफ सफाई करके, शिवलिंग की पूजा करके और वहीं जिस भी अभिष्ट कामना से आप मंत्र जप करेंगे वह अभिष्ट कामना आपकी भगवान शिव की कृपा से सद्यः पूर्ण हो जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी, जय मां विंध्यवासिनी।